बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए तारीखों का ऐलान जल्दी होने वाला है। राज्य में 243 सीटों पर होने वाले चुनाव पर सबकी निगाहें टिकी हैं, क्योंकि इस बार भी एनडीए ने नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव बनाने का मन बनाया। तो वहीं दूसरी तरफ राजद सुप्रीमो लालू यादव अपने छोटे बेटे तेजस्वी को इंडिया गठबंधन का सीएम चेहरा बनाने की बिसात बिछाने में लगे हैं। बिहार की मौजूदा नीतीश सरकार का कार्यकाल 23 नवंबर 2020 को शुरू हुआ, 22 नवंबर 2025 को पूरा हो जाएगा। इसे देखते हुए सितंबर अक्टूबर में आचार संहिता लग सकती है, फिर बीच में महापर्व छठ भी होगा। इसे भी ध्यान में रखकर बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा और जदयू के साथ काफी पुराना है और दोनों ने साथ मिलकर कई चुनाव लड़े। साल 2020 में दोनों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसमें जदयू ने 245 में से 115 सीटों पर और भाजपा ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा। बीजेपी को 74 सीटों पर जीत मिली, जेडीयू को 43 सीटों पर। सूत्रों के अनुसार एनडीए में इस बार के चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर बात लगभग तय हो चुकी है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 17, जेडीयू ने 16, एलजेपी ने 5 और हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने एक सीट पर चुनाव लड़ा और यही फार्मूला विधानसभा चुनाव में रह सकता है। विरोधी पक्ष नीतीश कुमार को लेकर कई तरह की बातें कर रहा है। कहा जा रहा है कि उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं। राजद कांग्रेस के साथ ही नीतीश कुमार के लिए फिर से एक बार हो नीतीश कुमार हो का नारा गढ़ने वाले प्रशांत किशोर लगातार उन पर हमलावर है। बीजेपी सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि बिहार में नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा रहेंगे और पीएम और नीतीश कुमार के नाम और काम पर चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर चल रही खबरों पर बीजेपी का कहना है कि इसे मुद्दा बनाना आरजेडी को भारी पड़ेगा। नीतीश कुमार की साख और लोकप्रियता निर्विवाद है और एनडीए को निश्चित रूप से इसका फायदा मिलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए इस बार किसी तरह की कोई गलती करने के मूड में नहीं है। पीएम मोदी ने भी चुनाव को लेकर राज्य में दौरे शुरू कर दिए हैं। पीएम मोदी के लिए बिहार इतना अहम क्यों है, ये इसी बात से पता चल सकता है कि पहलगाम आतंकी हमले के बदले का ऐलान उन्होंने बिहार की धरती मधुबनी से ही की थी। जब तक सुशील कुमार मोदी जीवित थे, तब तक बिहार में चुनाव का मैनेजमेंट वही संभालते थे। उनके राजनीतिक रिश्ते भले ही नीतीश कुमार से अच्छे या खराब रहे हों, वापसी रिश्ते बेहतर थे। सुशील कुमार मोदी की नीति नीतीश से सियासी दोस्ती हमेशा बनी रही, लेकिन इस बार के चुनाव में मैनेजमेंट संभालने वाला कोई चेहरा भाजपा के पास नहीं दिख रहा है। ऐसे में नीतीश को साथ बनाए रखना जरूरी है और इसलिए पीएम नरेंद्र मोदी मैनेजमेंट को सुचारू बनाने का काम कर रहे हैं। लालू परिवार में तेज प्रताप यादव और तेजस्वी के रिश्ते बहुत बेहतर नहीं कहे जा रहे हैं। तेजस्वी के लिए तेज प्रताप भी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, लेकिन लालू ने इससे पहले ही डैमेज कंट्रोल करते हुए तेज प्रताप को अलग कर दिया। तेज प्रताप की एक महिला के साथ तस्वीर वायरल होने के बाद लालू ने अपने गृह कलर को सुलझाते हुए तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से निष्कासित कर दिया। लालू तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए इस बार किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते।